डॉक्टर साहब, अगर अब पाकिस्तान हिंदुस्तान की टेंशन बढ़ती है तो डू यू थिंक कि इमरान खान की पेरोल पे कुछ स्पेसिफिक दिन के लिए रिहाई हो सकती है, जैसे मियां साहब की हुई थी डेथ? देखें जी, जो ये नसीमा राव नहीं है, ये इंदिरा गांधी नहीं है, ये राजीव गांधी नहीं है, ये एक बड़ा बदबूदार किस्म का आदमी है। इसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ वो मजहबी जुनूनियत पे है, तो इसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके अपने कितने लोग मरे। सब मौजूदा सूरत हाल में क्या स्मेल कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रिहाइयाँ भी हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जमानतें भी हो रही हैं, एजाज चौधरी साहब की जमानत हुई, उसके बाद अब केसेस भी फिक्स हो चुके हैं इस वीक में। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या स्मेल कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है? खान साहब की रिहाई देख रहे हैं। 7 लाख फौज और 8 लाख फौज, क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान कितना मजबूत है अगर नरेंद्र मोदी ने अपने एयरफोर्स को, आर्मी चीफ को, नेवल फोर्स को खुला इख्तियार दे दिया है, जहां आपकी मर्जी है, जहां आप मंसूबा बनाकर अटैक करना चाहें तो फ्री हैंड है सर? नहीं, उसकी मर्जी से क्या होता है देखिए, लेकिन एक चीज़ जानना ज़रूरी है। ये 4 लोग हैं जो इंडिया में सारे बड़े फैसले कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ है जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है, अजीत डोवल है। ये चारों इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, तारीख में अपने आप को नहीं देखते। वो देखते हैं कि अब हिंदुत्व की जो तारीख होगी तो हमें लोग याद रखें, इन्होंने बहुत बड़ा महा हिंदू देश बनाया था। उनके नज़दीक लोग मरे जिए ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है। यही मोदी था, गुजरात में नहीं मारे इसने बंदे, इसके वीज़ा नहीं लगते थे, प्राइम मिनिस्टर बना तो अमेरिकन वीज़ा खुला, वरना इसके यूरोपियन वीज़ाज बंद थे। वो एवरीबडी नोज। इन लोगों के साथ आप एक नॉर्मल एडवर्सरी या नॉर्मल जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल दुश्मनी थी पाकिस्तान इंडिया की, खाली उसमें नहीं देख सकते। ये नसीमा राव नहीं है, ये इंदिरा गांधी नहीं है, ये राजीव गांधी नहीं है, ये एक बड़ा बदबूदार किस्म का आदमी है। इसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ वो मजहबी जुनूनियत पे है, तो इसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके अपने कितने लोग मरेंगे, आपके कितने लोग शहीद होंगे, इसमें से फ़र्क नहीं पड़ता। ही थिंक्स कि अगर मैं उस डायरेक्शन में मुझे कोई बेनिफिट है, ये चला जाएगा, इसीलिए ख़तरनाक है ये लोग। अच्छा सर, ये मालिक बताएं साहब, कि आपकी इस तरह जो की सूरत हाल में इमरान खान को ऑन बोर्ड करना चाहिए हुकूमत को? मेरा ख्याल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीटीआई की मुझे जो इस वक्त लीडरशिप है, आई थिंक दे आर मेकिंग मेनी पॉलिटिकल मिस्टेक्स। ये खुद अपने आप को इरेलेवेंट करते जा रहे हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, जब ये सिक्योरिटी की ब्रीफिंग थी, आपको जाना चाहिए था। आपने जो बातें करनी है आप करें। जब आप नेशनल इश्यूज़ के अंदर से अपने आप को खुद ही साइडलाइन कर देंगे, आप तो अपनी रेलेवेंस खुद कम करेंगे। गवर्नमेंट को मजबूरी है, गवर्नमेंट ने बुलाया, ना जाने की मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही। अब मैं इशरार सुन रहा हूँ कि आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें, वरना हम नहीं आएंगे। यार, अभी नेशनल असेंबली की बहस शुरू हो गई, 3 दिन तो अभी खुद मुंह से कह रहे हैं, हो सकता है 5 दिन चले। आप इन जो बजाना है दबा के बजाएं। सेनेट के अंदर डिबेट हो रही है, आप बजाएं। जो फोरम्स हैं, क्या एपीसी बड़ा फोरम है या पार्लियामेंट बड़ा फोरम? फलस्तीन के मामले में नहीं आए ना एपीसी। फोरम्स को यूज करें ना। ये मुझे जेन्युइनली मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये अपने आप को इरेलेवेंट क्यों कर रहे हैं। देखिए, न्यूज़ साइकिल चेंज हो गई। आप सारे, अब आप जर्नलिस्ट हो, आप सारे यही काम कर रहे हैं, हम सारे कर रहे हैं। रोज़ पहले पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू होती थी, आज इमरान ने क्या कहा, आज क्या हुआ, किस केस का क्या हो रहा है। अब इस वक्त सारा फोकस चला गया इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर। और उस बयानिए के अंदर आप मुझे बता दें, कहीं पीटीआई का बयानिया नजर आ रहा है? तो आप अगर आप अपने आप को खुद सबसे बड़े बयानिए से बाहर निकाल लेंगे, सो आई थिंक दैट्स अ पॉलिटिकल। तो क्या ये मालिक साहब -1 फार्मूले पर काम तो नहीं हो रहा कहीं आपके साथ? यार, -1 पर बड़े फॉर्मूला चले हैं, वो इशू नहीं है। देखें, इमरान खान की रियलिटी है, इमरान खान की सपोर्ट बेस जो है वो भी एक रियलिटी है। बट इशू ये है कि हर रियलिटी हर वक्त टॉप प्रायोरिटी नहीं होती। इस वक्त अब मुझे बताएं, 3 बड़े फैसले आने हैं। मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला आना है, रिजर्व सीट्स का फैसला आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया May 9 के फैसले आप 4 महीनों में करें। इन तमाम चीज़ों की बड़ी सीरियस पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस हैं जो आपका पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज करेंगे। और याद रखिए, जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाएगा, अब वो कह रहे हैं 1 हफ्ते में आ जाएगा, ऑन मिलिट्री ट्रायल्स ऑफ सिविलियंस, तो एक फैसला पेंडिंग अभी पड़ा हुआ है, वो है जनरल फैज का। उससे लिंक भी बड़े फैसले। सो बहुत ज़्यादा ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और किसी भी सियासी पार का ये नहीं होती ताकत कि वो कितनी पॉपुलर है। बात इस बात की होती है कि रेलेवेंट कितना है। नवाज शरीफ साहब देख लें, उनका भाई वज़ीर आज़म, उनकी बेटी वज़ीर आला, वो खुद कितने रेलेवेंट है इस वक्त? नहीं रेलेवेंट है ना। इवन व्हेन यू आर इन पावर। जी, इमरान खान आउट ऑफ पावर भी ज़्यादा रेलेवेंट था, लेकिन मुझे अब उनकी पार्टी की समझ नहीं आ रही कि वो एज ए पार्टी अपने आप को इन तमाम नेशनल इशूज़ में क्यों रेलेवेंट कर रही है। मालिक साहब, यही सवाल आज हमने जुनैद अख्तर साहब से किया। वो कह रहे थे कि एक तरफ तो इन हालात में
हमने कहा कि आपको जाना चाहिए था। नेशनल इंटरेस्ट की बात थी तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं कहा कि एक तरफ हमें DGSPR या दूसरे लोग हमें दहशतगर्द कहते हैं, हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, और दूसरी जानब हमें बुलाया जाता है, या तो हमें दहशतगर्द ना कहें या हमें फिर बुलाएं ना। मुझे ये और बताएं, हमारी तो फिर ये बताएं फिर गौर साहब क्यों इतने एक्साइटेड हो गए थे जब आर्मी चीफ से एक मुलाकात हो गई थी कमरे के कोने में? क्यों बार बार कहते हैं हमें लोगों से बात करनी है? अपने फैसले कर लें। बात ये नहीं होती क्या सही है क्या गलत है। पॉलिटिक्स में वो कहते हैं ना, इट्स द आर्ट ऑफ पॉसिबल। आपके पास जो हालात हों उसमें अपनी पार्टी के लिए बेहतरीन रास्ता निकालें। अच्छा, क्या मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, क्या जो सब इनकी पॉलिटिक्स है ये अपने लिए बेहतरीन रास्ता निकाल रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। मोहम्मद मालिक साहब, मौजूदा सूरत हाल में क्या स्मेल कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ रिहाइयाँ भी हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जमानतें भी हो रही हैं, एजाज चौधरी साहब की जमानत हुई, उसके बाद अब केसेस भी फिक्स हो चुके हैं इस वीक में। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या स्मेल कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है? खान साहब की रिहाई देख रहे हैं? ताकत बड़ी बेरहम होती है, जमानतों पे ना जाए। वो पंजाबी का एक जुमला ना, सड़े जमानती भी कम हो जाता है। सो वो छोड़ दें, ये कुछ इवेंट्स हैं, इनकी कुछ शॉर्ट लिव्ड इवेंट्स हैं। असल चीज़ ये है, क्या इन लोगों का एस्टेब्लिशमेंट से, फौज से क्या बात बनती है? डॉक्टर साहब अगर अगर पाकिस्तान एक तरफ आप गाली निकालेंगे, दूसरी तरफ आप उनको कहेंगे कि हमारे साथ बैठ भी जाएं, तो हर नेगोशिएशन का कुछ प्रोको होता है। हर किसी को दो कदम पीछे लेने पड़ते हैं। समटाइम्स यू हैव टू स्टेप बैक फॉर अ लॉन्ग जंप, ये फॉर्मूला हो रहा है। एग्जैक्टली। आप लॉन्ग जंप कभी खड़े होकर लगिए, आप 4 कदम पीछे जाते हैं, फिर आप भागते हैं। देयर इज अ टाइम टू मूव बैक, देयर इज अ टाइम टू रन एंड देयर इज अ टाइम टू जंप। अच्छा डॉक्टर मालिक साहब, अगर दहशतगर्दी की बात करें, 2024 पाकिस्तान का दहशतगर्दी के हिसाब से डेड लिस्ट ये रहा है, और हम वोकली कहते रहे हैं कि इसके पीछे इंडिया है। मगर जिस तरह हम देखते हैं कि इंडिया में अगर कोई टेररिस्ट का इंसिडेंट होता है तो पाकिस्तान इतना डिफेंसिव पे चला जाता है, और हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं, हम किसी तरह उनको प्रेशराइज नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर मेरा पाते। नहीं ख्याल कि पाकिस्तान डिफेंसिव पिच पे है। मेरा ख्याल है इस बारी नैरेटिव बड़ा अच्छा बना एंड आपके पास ये हमारे मुल्क में जब कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो हम इतना ऑफेंसिव नहीं होते। फलस्तीन में सबको पता ना शुरू हो रहा है और तबाही फिर रही है, क्या इजराइल कर रहा है, सारी दुनिया को पता है। सुनना क्यों नहीं चाहते? फलस्तीनी गरीब है, उनका कोई पूछने वाला नहीं। इंडिया के बारे में सबको हकीकत पता है, लेकिन इतनी बड़ी इकॉनमी है, इतना बड़ा रीजनल रोल है अमेरिका का उनके लिए, चाइना वीजा भी, सारा आप रीजनल भी देखें तो जानते बूझते भी ना आपका बयानी। मेरा ख्याल है हमारे लिए इस बार ये अच्छा हुआ इस बात को छोड़ दें कि हमारा बयानिया कहाँ पहुँचा। बात यह कि क्या इंडिया अपना बयानिया बेच पाया? वो नहीं बेच पाया। दैट फॉर अस इज सक्सेस। सर आखिर में ये बता दें कि हम बहुत सारे जर्नलिस्टों को सुनते हैं जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सर आपकी ज़ाती राय इस पे क्या है कि अगर दोनों इसी तरीके से अगर डटे रहे तो फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इसी तरह जेल में रहेंगे खान साहब? खान साहब कैसे भी रहे होंगे अगर ऐसा ही चलता रहेगा? देखिए मेरा ख्याल है जब तक पार्टी एक बड़ी कैलिब्रेटेड अपनी सियासत को रिकन्सिडर नहीं करेगी और प्लान के साथ नहीं आएगी तो ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। बड़ी सीधी सी बात है। पॉलिटिक्स में ये करते हैं खाली टैक्टिक्स पे, आपको स्ट्रैटेजी करनी होती है। आप मुझे बता दें ना, आज से 6 माह पहले क्या इमरान खान के बाहर आने के चांसेस ज़्यादा थे कि आज 6 माह पहले? तो वाई? सीधी सी बात है। जब आपने जुडिशल अमेंडमेंट्स हो रही थी, आइन पूरा चेंज हो गया, 26वीं अमेंडमेंट ने तबाही फेर दी, ठीक है ना, ये बॉयकॉट करके हर चीज़ बैठ गए, फिर इनमें मौलाना फजल रहमान पे डाल दी। यार आई देखिए वो अंग्रेजी में कहते हैं इफ यू कांट टेक द हीट डोंट गो इनटू द किचन। अगर आप घुस गए तो फिर घुसें, लड़ना तो लड़ें, बात करनी है तो बात करें। ये नहीं होता कभी एक बंदा उठ के कहता है नहीं 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 हमने तो बात करनी है, दो कहते जी लड़े। देयर इज अ सीरियस कंफ्यूजन। पार्टी के अंदर अपने बड़े स्प्लिट्स हैं इनको, और आप देख लीजिएगा, आप जितने 5-6 टॉप लीडर्स हैं, एक गंडापुर ग्रुप है, पंजाब के अंदर मियाँ वो अजहर का ग्रुप है, फिर वो आलिया के अपने बेचारी के मसले पड़े हुए हैं। आप मुझे बता दें, आप मुझे इनकी यूनिटी बता दें। हमारे सारे दोस्त हैं, मैं उनसे ये पूछता हूँ, कहते हैं यार किसी से लड़ना है पहले आपस में लड़ना बंद करो। यू कांट फाइट विद अदर्स। हम सारे अभी 5-10 बंदे खड़े हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं। हमने अगर किसी से लड़ना है पहले हम आपस में लड़ रहे हैं, हमें तो 2 बच्चे आके ठोक देंगे। वो पहले अपनी तो चीज करो। इनकी अपनी पार्ट असल इतनी चल रही है आपस में कि आई डोंट सी दैट थ्रेट ही कोई नहीं है। अगर राइट नाउ दे आर नॉट अ थ्रेट टू एनीवन, और कोई ताकत कोई नहीं छोड़ता अपनी। अगर आज मैं एस्टैब्लिशमेंट हूँ या मैं गवर्नमेंट हूँ, मुझे बताएं मेरे पे क्या प्रेशर है, मुझे मेरी क्या जरूरत है? गवर्नमेंट की तो लॉटरी निकली हुई है। वो कहते हैं जी इमरान खान की लड़ाई हो रही है आर्मी चीफ से,
तो आर्मी चीफ संभालेगा उसको, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर नहीं है। अदबी तादाद उनकी ठीक है, अपने बिल भी पास करा लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करा लेते हैं, उन पर तो कोई प्रेशर नहीं। तो प्रेशर जनरेट करने के लिए आपको प्रॉपर टैक्टिक से आना पड़ेगा, इस तरह ख्वाहिशों से तो नहीं प्रेशर क्रिएट होगा। डॉक्टर साहब, अगर अब पाकिस्तान हिंदुस्तान की टेंशन बढ़ती है तो डू यू थिंक कि इमरान खान की पेरोल पे कुछ स्पेसिफिक दिन के लिए रिहाई हो सकती है, जैसे मियां साहब की हुई थी? देखें जी, जो तो पावर में लोग बैठे हुए हैं, सिविलियन या दूसरे, उनको कोई उनका इरादा नहीं है, कोई उनको जरूरत नहीं है, वो दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। ये ख्वाहिश हो सकती है इनकी, किसी की नीड नहीं है। और ताकत में ख्वाहिशें नहीं होती, ताकत में होती है किसका किला मजबूत है। इस वक्त इधर किला कमजोर है, उधर किला मजबूत है, वो क्यों स्पेस देंगे। चलो, थैंक यू बहुत डॉक्टर साहब, थैंक यू। बंडल ऑफ थैंक्स। So kind of you.